जय हिंद बच्चों। सभी बच्चों को बहुत बहुत जय हिंद, बहुत बहुत नमस्कार। सभी बच्चे सोचते हैं कि मैम जीके जीएस में मैं ऐसा क्या 5 टॉपिक पढूं जिससे मुझे मेरे एग्जाम में बहुत बेनिफिट हो, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करती हूं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनको एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। चलेगा, मैं आपको बताती हूँ कुछ आपके टॉपिक हैं, इनको आप सभी को। चलिए, पहला टॉपिक जो हमारा होता है, पहला है सेना से संबंधित। आप कहेंगे मैम सेना से संबंधित का मतलब क्या है आपका? इससे जैसे आपकी तीनों सेनाएं, ठीक है, आपका तीनों सेनाओं से संबंधित आपके प्रशिक्षण संस्थान हो गए कि सेनाओं का तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थान हो गए। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपके सेनाओं के हेडक्वार्टर कौन सेना का, यानी वायु सेना का, जल सेना का, थल सेना। ठीक है, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात की गई है। ठीक है, यानी इनका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश कब किया गया, ये सभी बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको आर्मी के बारे में, यानी आपको सेना के बारे में सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सेना दिवस कौन सी सेना के, यानी वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद में कमीशन्ड पदों की श्रेणियां, ठीक है, यानी आपके मुख्य कौन है, चीफ कौन है, यानी सभी कौन सा पद, ठीक है, यानी पद आपको सभी सेना में कौन कौन से पद होते हैं इन सभी को आपको पता होना चाहिए। इस टाइम हमारे मुख्य कौन है, चीफ कौन है, ये सभी हमको पता होने चाहिए, यानी सेना से संबंधित सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ये आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मैंने सोच समझ के आपके सामने लाए हैं कि मतलब आपको जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, दूसरा आपका हो गया कला एवं संस्कृति। आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कला एवं संस्कृति में आपका सबसे पहले आता है शास्त्रीय नृत्य। क्या आता है भाई? शास्त्रीय नृत्य, जो आपको पता होगा कि मैम हाँ ये बहुत हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य आपका कितने होते हैं, कौन से राज्य से कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, तो भाई आपके एग्जाम में ये सभी बनते हैं। इसके बाद में नृतक और नृतकी, ठीक है, यानी कौन सा आप कह सकते हो कौन से नृत्य से और कौन सी नृत्य का संबंध है रखती हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप कह सकते हो त्योहार। ठीक है, हमारे कौन से राज्यों के कौन से प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, सभी को पता होगा वैसाखी कहाँ से है, ओणम कहाँ से है। ठीक है, ये सारे त्योहार हमारे पूछे जाते हैं। इसके बाद में वाद्य यंत्र, ठीक है, आपसे जैसे पूछा जाएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर। तो भाई वाद्य यंत्र के बारे में हमें पता होना चाहिए, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा। ठीक है, और उसके वादक। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है मंदिर। भाई मंदिर आपसे अक्सर कर पूछता है कि भाई आपका पूछेगा सूर्य का, यानी कोणार्क मंदिर कहाँ है आपका। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि आपका जैसे कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है। ठीक है, वैष्णो देवी कहाँ है, ये भी पूछा गया था एक बार। ये सभी मंदिर जो आपके हैं, मंदिर भी, यानी जो टॉपिक आपको दे रहे हैं एक भी स्किप करने लायक नहीं है, और बिल्कुल भाई इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझ रहे हो ना। चले, और वर्तमान में कौन क्या है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई पांचों। वर्तमान ये समझ लो, आपको जो आपका इससे पहले जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, इसमें कम से कम मुझे ये लग रहा था कम से कम आपके जीडी में 15 आते हैं लगभग प्रश्न, क्लर्क में 5 आते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया है जो जीडी वाला पेपर था वही प्रेजेंट वाले में से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे, 7 से 8। ठीक है, प्रधानमंत्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं। आपके राज्य कितने हैं भाई? 28 राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके सभी राज्यों को आपको मुख्यमंत्री पता होने चाहिए, राज्यपाल सभी राज्यों के पता होने चाहिए। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक भी स्किप मत करना। राजधानियां, सभी राज्यों की राजधानियां पता होनी चाहिए, देशों की राजधानियां भी, और साथ में करेंसी यानी मुद्राएं भी आपको आनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो भाई अगला हमारा टॉपिक
आता है गांधी युग, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। गांधी युग से हमारे पूछ लिए जाते हैं लगभग 2 तो सवाल आपके गांधी युग से पूछने ही पूछने हैं, गांधी जी के बारे में, समझ रहे हो ना। चलिए उस बार तो ये समझ लो एक लगभग मुझे लग रहा 2 प्रश्न को रिपीट ही कर दिया था 2 शिफ्टों में। आप ये सोचो कि एक शिफ्ट में उसको पूछ दिया है तो मैं अगली बार नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछली बार एग्जाम में देखा था कि जो फर्स्ट शिफ्ट में 2-3 प्रश्न पूछे थे उनको रिपीट करके फिर से पूछ दिया था। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका संविधान आता है। पहला है आपका है राष्ट्रपति। इसमें 2-3 ही चीजें ऐसी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और ये आपका टॉपिक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है। बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे मैं संविधान से पूछा ही नहीं जाता, बिल्कुल मत ऐसा करिएगा, बिल्कुल भी मत करिए, समझ रहे हो ना। राष्ट्रपति, इसके बाद में आपको उपराष्ट्रपति भी पढ़ना है, आर्टिकल, आपके आर्टिकल भी पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट हो गए, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। मैं आपको 10 मिनट शो में 10 मिनट शो आपने देखा होगा जो मैंने चलाया है। आपको अगर लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा लेंथी वे में नहीं पढ़ना तो मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रही हूँ कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन से मौलिक अधिकार हमारे कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार को याद करने की मैं ट्रिक भी साथ में बता रही हूँ। तो भाई आप 10 मिनट शो जो आपके लिए है आपको बहुत हेल्प करेगा, तो भाई उसको जरूर देखिएगा। मौलिक कर्तव्य भाई आपके कितने हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है आपकी। ठीक है, इनका कौन से आर्टिकल में वर्णन है, कौन से पार्ट में वर्णन है भाई, तो ये सभी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगला है आपका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यानी कह सकते हो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में आपको पता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में पता होनी चाहिए, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप कहो कि मैम मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मेरे काम चल जाएंगे। ठीक है भाई, जीडी में आपके 15 नंबर आते हैं और आपके जीके वो क्लर्क में 5 नंबर आते हैं। ठीक है, जीके के। तो भाई एक एक नंबर से बच्चों का ऊपर हो और नीचे हो जाते हो, एक एक नंबर की बहुत कीमत होती है, समझ रहे हो ना। एक नंबर से आप सिलेक्ट हो जाओगे, एक नंबर से आप अपनी कहोगे फाइनल मेरिट से बाहर भी हो जाते हो। तो भाई आपको एक भी चीज में अपनी पढ़ाई के प्रति ये समझ लो बहुत ईमानदारी पूर्वक और सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप समझो कि मैं नहीं मेरा मैथ अच्छा है, मेरा इंग्लिश अच्छा है या मेरा जीके बहुत अच्छा है, मेरा साइंस बहुत अच्छा है तो मैं एक सब्जेक्ट से क्लियर कर लूंगा, कभी नहीं कर पाएंगे। आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर की वरीयता देनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो मैंने जो आपको ये टॉपिक बताए भाई इनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, डेली शाम को 7 बजे 7 PM को 7 बजे शाम 7 बजे आपको डेली मैं प्रैक्टिस कराती हूँ यूट्यूब पर। तो भाई सभी लोग शाम को 7 बजे डेली आया करो। इसके बाद अगर आपको बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं अभी आपका क्या चल रहा है, अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है, दीपावली आने वाली है, बहुत अच्छे से सभी को पता है। ठीक है, दीपावली पर हमको गिफ्ट मिलते हैं, तो भाई द लीडर डिफेंस फैक्ट्री आपको गिफ्ट दे रहा है भाई, दीपावली का ऑफर आपको मिल रहा है 40% का डिस्काउंट। क्या है भाई, 40% का डिस्काउंट आपका द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की तरफ से आपको मिल रहा है। इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, आप कहोगे मैम 359 में आपके डिफेंस के जितने भी कोर्स हैं 359 रुपए आपको केवल पे करने पड़ेंगे। आप डिफेंस का कोई भी कोर्स जो आप मतलब पढ़ना चाहते हो, जिसका आपका एग्जाम हो, परचेज करिएगा भाई। अपनी जो तैयारी है उसको सुनिश्चित कर लो भाई। देखो मैं ये जानती हूँ कि सभी बच्चों को दिवाली मनाने, मुझे भी दिवाली बहुत अच्छी लगती है, जाहिर सी बात सबको बहुत अच्छी लगती है, त्योहार ही बहुत अच्छा है हमारा, सारे त्योहार अच्छे हैं। लेकिन आप इस त्योहार पे बहुत सारे पटाखे फोड़कर अपना बहुत रुपए 1000 2-2000 लोग पटाखे फोड़ डालते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, जिससे हमारा वातावरण भी दूषित होता है। लेकिन आप इस कोर्स में अगर अपना इन्वेस्ट करेंगे 359 रुपए केवल, तो भाई ये जो आपकी वर्दी पाने का सपना है 2025 में, वो मैं गारंटी लेती हूँ। आप बिल्कुल, हम 0 लेवल से पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा हो पढ़ने में उसको भी दिक्कत नहीं होगी, जो बच्चा मतलब उसने तैयारी बिल्कुल नहीं की है उसको भी दिक्कत नहीं होती। मैं यानी हम टीचर्स मान के चलते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं 0 लेवल से लेकर चलना है, उनको कुछ नहीं आता, ये माइंडसेट बना के चलते हैं। क्यों चलते हैं भाई, इसलिए क्योंकि जब हम 0 से चलेंगे तभी हम अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके चलते हैं, जिससे बच्चों की एक भी चीज़ छूटे ना, उनका बिल्कुल पेपर जो है क्लियर कराने की फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। आपसे ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका सिलेक्शन हम कराएं। ठीक है, तो भाई आपको 359 रुपए केवल पे करना है। आपको क्या करना है, बैच लेना है, 40% की सभी डिफेंस के एग्जाम
जितने हैं आप कह सकते हो कि मैम जीडी के क्लर्क का हो गया, आपका नेवी का हो गया, ठीक है, एसकेटी, ठीक है, वोमेन मिलिट्री पुलिस का हो गया, सीआरपीएफ, सभी कोर्सों पर आपका डिस्काउंट चल रहा है। आपको कोर्स कैसे लेना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, द लीडर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, द लीडर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, ठीक है, और वहां पर आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे कितने में, 359 रुपए में आपको भारी छूट के साथ, यानी कह सकते हो 40% की छूट चल रही है सभी, कह सकते हो ऑल डिफेंस कोर्सेज, ठीक है, ऑल डिफेंस कोर्स, ठीक है, ठीक है, ऑल डिफेंस कोर्स तभी पर आपकी भारी छूट चल रही है। भाई तो ये छूट कब से कब तक है, आज से शुरू हो गया है, 25 अक्टूबर से शुरू हो गया है, ये केवल 2 नवंबर तक आपका ऑफर रहेगा। तो भाई जाइएगा जल्दी से जल्दी, इसमें आप अपना जो एक सीट है उसको बुक कर लो, ठीक है, और अपने सिलेक्शन को पक्का करो, अपनी वर्दी को जो पाने का आपका सपना है उसको पक्का करो, ठीक है। तो भाई आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।